वैसे तो लोड स्टार अपनी मैग्नेटिक पावर से ही काफी पावरफुल एलियन है, लेकिन क्या होता जब इसी पावरफुल एलियन के पास साउंड पावर्स होती। जिस तरह से मैग्नेटिक पावर्स इसकी पर्सनैलिटी को सूट करती हैं, उसी तरह साउंड पावर्स भी इसकी पर्सनैलिटी को बड़ी आराम से सूट करती, क्योंकि जब ये मैग्नेटिक अटैक करता है तो भाई इसके मैग्नेटिक अटैक एक वेव की तरह दिखाई देते हैं। तो इसी तरह अगर ये साउंड अटैक करता तो वो भी एक वेव की तरह ही दिखाई देते। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन भाई अगर सडनली हमें ये पता चल जाए कि लोड स्टार के पास साउंड पावर्स भी हैं, तो भाई इसमें हमें ज्यादा कोई शौक नहीं लगेगा, क्योंकि यार उसकी पर्सनैलिटी को साउंड पावर्स भी सूट कर सकती है। और अगर क्रिएटर्स चाहें तो बेन 10 की न्यू सीरीज में लोड स्टार के पास साउंड पावर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और या फिर अल्टीमेट फॉर्म यानी अल्टीमेट लोड स्टार के पास भी साउंड पावर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और साउंड पावर्स के साथ अपना लोड स्टार कितना पावरफुल होगा, या फिर अल्टीमेट लोड स्टार के पास अगर साउंड पावर्स होंगी तो वो कितना पावरफुल होगा, इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यार मैं आजकल देख रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सिगविन नेम के एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आपको साइन अप कर लेना है, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 100 रुपए बोनस मिलता है। सिगविन के अंदर आप गेम्स खेलकर हजारों या लाखों रुपए कमा सकते हैं, और इतना ही नहीं, इसमें आप प्रेडिक्शन लगाकर कई तरह के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको कई तरह के गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको जो 100 रुपए बोनस मिला है उनसे आप इन गेम्स में ज्वाइन हो सकते हैं, और भाई हजारों या लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इसमें विड्रॉ करना भी काफी आसान है। इसमें इंस्टेंट विड्रॉ का ऑप्शन है, यानी कि आप अपने अर्न किए गए पैसों को बड़ी आराम से निकाल भी सकते हैं। इस अर्निंग एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली बात, अगर लोड स्टार या अल्टीमेट लोड स्टार के पास साउंड पावर्स इंट्रोड्यूस किए गए तो भाई सभी बेन 10 फैंस शॉक हो जाएंगे। और मैंने कुछ टाइम पहले ये बोला था कि लोड स्टार के पास साउंड पावर इंट्रोड्यूस होने से हम शॉक नहीं होंगे। भाई लोड स्टार के पास साउंड पावर्स न होने से हम शॉक नहीं होंगे, इसका मतलब भी बता देता हूँ, वरना क्या फायदा आप लोगों को समझ ना आए और आप लोग कमेंट करने लगे। तो पहले इसी चीज को क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, जब फर्स्ट टाइम हम लोड स्टार के पास साउंड पावर्स को देखेंगे तो हमें भाई वो वाला शौक जरूर लगेगा कि भाई इसके पास साउंड पावर्स भी हैं। लेकिन भाई अगर हम देखें तो भाई ये डिजर्व करता है, लोड स्टार साउंड पावर्स को डिजर्व करता है। हमें ज्यादा नहीं लगेगा कि इसकी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करती, यानी कि फर्स्ट टाइम देखने पर तो हमें शौक लगेगा कि इसके पास साउंड पावर्स भी हैं, लेकिन भाई हमें ये नहीं लगेगा कि इसके पास साउंड पावर्स नहीं होनी चाहिए, इसकी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस शौक होने या ना होने की बात कर रहा था। तो भाई इस बकवास को साइड में रखते हैं और मेन टॉपिक पर आते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोड स्टार और इसकी स्पीसीज मैग्नेटिक पावर्स की किंग है। इन्हें मैग्नेटिक पावर्स में तो डिफीट किया ही नहीं जा सकता है। लोड स्टार के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और स्पेस सर्वाइबिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं, और भाई ये बड़ी आराम से फ्लाई कर सकता है और एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकता है। और जब इसी लोड स्टार के पास साउंड पावर्स होती तो ये ओनली मैग्नेटिक फोर्स फील्ड ही नहीं बल्कि साउंड फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता था, यानी एक लोड स्टार के पास दो फोर्स फील्ड क्रिएट करने की पावर एंड एबिलिटीज होती हैं। अब लोड स्टार का मैग्नेटिक फोर्स फील्ड ज्यादा अटैक्स को नहीं रोक सकता है, लेकिन उसके कंपेयर में साउंड फोर्स फील्ड काफी ज्यादा एंड पावरफुल अटैक्स को बड़ी आराम से रोक सकता है। यानी कि साउंड पावर्स के होने से लोड स्टार को डैमेज या हार्म करना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब इसके पास दो फोर्स फील्ड होते और दोनों ही काफी पावरफुल फोर्स फील्ड है। एक एपिसोड में जब एक फॉरएवर नाइट ने एक पावरफुल आर्मर चुरा लिया था, उसी एपिसोड में एको की कॉपीज भी बेन यानी कि ह्यूमन बन गई थी। तो भाई उस एपिसोड में जब इन दोनों की बैटल हुई थी तो भाई ये सभी बेन्स के कई पावरफुल एलियंस लाइक बिग चिल, ह्यूमंगसॉर और भी कई पावरफुल एलियंस उसे डिफीट नहीं कर पाए थे। इस फाइट में बिग चिल, कैननबोल्ट, ह्यूमंगसॉर जैसे एलियंस बड़ी आसानी से डिफीट हो गए थे, लेकिन अकेले लोड स्टार ने उस आर्मर वाले फॉरएवर नाइट को बड़ी आराम से डिफीट कर दिया था। और एक एपिसोड में जिसमें बिजी बॉक्स यानी कि नाल्जियंस डिस्ट्रक्टर जो कि लेवल 20+
अटैक का है, यानी कि ओमनिट्रिक्स के लेवल के बराबर ही है। उसे ग्वेन, केविन और बेन के लिए डिफीट करना यानी रोकना मुश्किल हो गया था। उसे लोड स्टार ने बड़ी आराम से डिफीट कर दिया था। जिस एलियन को एक वीक, फनी या कॉमेडियन एलियन समझा जाता है, ज्यादा से ज्यादा इसे पावरफुल भी समझ लेते हैं, लेकिन भाई यही पावरफुल एलियन ने मोस्ट पावरफुल एलियंस वाला काम करके दिखा दिया था उस एपिसोड में। क्योंकि भाई उस लेवल 20+ टैग के नाल्जियंस डिस्ट्रक्टर को डिफीट करना कुछ ही एलियंस के बस की बात है, और उनमें से एक लोड स्टार भी है। फिर लोड स्टार आखिर मोस्ट पावरफुल एलियंस में क्यों नहीं आता है? लोड स्टार ने अपनी मैग्नेटिक पावर से ही उस नाल्जियंस डिस्ट्रक्टर को डिफीट किया था, तो आप सोच सकते हैं अगर इसके पास साउंड पावर्स होती तो भाई जरूर ये मोस्ट पावरफुल एलियंस की लिस्ट में टॉप पर आता। क्योंकि जिस एलियन की कुछ ही मैग्नेटिक पावर्स अल्टीमेट एको को भी हार्म कर सकती हैं, याद रखिए अल्टीमेट वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं उसकी फुल पावर्स अल्टीमेट वर्जन यानी अल्टीमेट एको का क्या कर सकती है। मैं यहाँ अल्टीमेट केविन वर्सेस अल्टीमेट एको वाले एपिसोड की बात कर रहा हूँ। उसमें अल्टीमेट केविन के पास लोड स्टार की कुछ ही मैग्नेटिक पावर्स थी, और उन्हीं से उसने अल्टीमेट एको को थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही दिया था, और अल्टीमेट एको की हालत भी उस पावर से खराब हुई थी। तो जब इस एलियन की मैग्नेटिक पावर्स ही एक अल्टीमेट एलियन पर भारी हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर इसके पास साउंड पावर्स होती तो ये अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर, अल्टीमेट ग्रैब अटैक और भी कई अल्टीमेट एलियंस को डिफीट करने का पावर रख सकता था। क्योंकि अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर की मिसाइल्स को अपनी मैग्नेटिक पावर से डिस्ट्रॉय करके अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को अपनी साउंड पावर से बड़ी आराम से हार्म कर सकता था, और ग्रैब अटैक और उसके अल्टीमेट फॉर्म पर अपने पावरफुल साउंड पावर से अटैक करके उसे भी हार्म कर सकता था। यहाँ बेन 10 के कई मेटेलिक एलियंस यानी कि रोबोटिक एलियंस जैसे कि आर्मोड्रिलो, NRG विद आर्मर और भी कई जिनके पास मेटेलिक बॉडी है, उन्हें लोड स्टार अपनी मैग्नेटिक पावर से डिफीट कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी वो एलियंस इस पर अटैक करते हैं तो इसके पास फ्लाई जैसी एबिलिटी है, ये उनके अटैक से आराम से बच सकता है, लेकिन साउंड पावर्स के साथ ये फ्लाई करते हुए उन पर एक पावरफुल अटैक करके उन्हें बड़ी आराम से डिफीट कर सकता है। साउंड पावर्स से कई एलियंस को डिफीट किया जा सकता है, जैसे कि ह्यूमंगसॉर, रेथ, डायमंड हेड जो कि काफी पावरफुल हैं, और भी कई पावरफुल एलियंस। तो आप सोच सकते हैं अगर लोड स्टार के पास भी साउंड पावर्स होती तो वो आज कितना पावरफुल होता। जिस लोड स्टार की मैग्नेटिक पावर्स को हम कम समझते हैं, वही लोड स्टार ओनली अपनी मैग्नेटिक पावर्स से ही बड़ी बड़ी स्पेसशिप जो कि कितनी पावरफुल होती हैं ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, स्पेसशिप के साथ मोस्ट पावरफुल मेटेलिक वेपन्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जो लेवल 20+ के टैग यानी नाल्जियंस डिस्ट्रक्टर को डिफीट कर सकता है, यानी उसे डिस्ट्रॉय करने का पावर रखता है, क्या उसके लिए किसी पावरफुल स्पेसशिप और पावरफुल मेटेलिक वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात है? लेकिन कई मेटल्स पर मैग्नेटिक पावर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ लोड स्टार अपनी साउंड पावर्स का यूज कर सकता है, और जहाँ साउंड पावर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा वहाँ लोड स्टार अपनी मैग्नेटिक पावर्स का यूज कर सकता है। ओमनीवर्स सीरीज में लोड स्टार के डिजाइन को काफी बेकार कर दिया गया है, और भाई इसे काफी वीक एलियन भी दिखाया गया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि लोड स्टार के पास साउंड पावर्स होती तभी तो वो इतना पावरफुल होता, तभी तो उसे पावरफुल दिखाया जाता, तो भाई ऐसा नहीं है। जो कुछ भी अभी तक लोड स्टार ने किया है वो ओनली अपनी मैग्नेटिक पावर्स से ही किया है। नाल्जियंस डिस्ट्रक्टर को डिफीट करना, उस पावरफुल आर्मर वाले फॉरएवर नाइट को डिफीट करना, और भी कई पावरफुल बैटल्स को जीतना, लोड स्टार ने ये सब करके दिखाया है ओनली अपनी मैग्नेटिक पावर्स से। लेकिन लोड स्टार की मैग्नेटिक पावर्स नॉन मेटेलिक थिंग्स यानी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट कई पावरफुल विलन्स और अपोनेंट्स के सामने फेल हो जाती हैं। लेकिन अगर आज लोड स्टार के पास साउंड पावर्स होती तो शायद लोड स्टार को आज काफी कम ही अपोनेंट्स डिफीट कर पाते। अब क्लॉकवर्क के रिएक्शन टाइम को हम जानते हैं, क्लॉकवर्क का रिएक्शन टाइम काफी स्लो है। इतनी देर में लोड स्टार क्लॉकवर्क को कई बार डिफीट कर सकता है। मालप्रोएंट की बात अलग है, जहां हम बात कर रहे हैं क्लॉकवर्क की। साउंड पावर्स होने से लोड स्टार वेविक और एटॉमिक्स जैसे मोस्ट पावरफुल एलियंस को काफी अच्छी टक्कर देता और इन्हें काफी ज्यादा हार्म भी कर देता, और आज टॉप 5 मोस्ट पावरफुल एलियंस की लिस्ट में जगह बनाता। मैंने इस वीडियो में लोड स्टार के पास साउंड पावर्स होने की जितनी भी बातें बताई हैं वो ओनली मेरे ही ओपिनियन है, तो भाई सीरियसली मत लेना। और मुझे नहीं लगता है आगे वाली सीरीज में जो है लोड स्टार के पास साउंड पावर्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और इसके अल्टीमेट फॉर्म को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता
है तो भाई उसके काफी कम ही चांस है कि इसके अल्टीमेट फॉर्म के पास साउंड पावर्स इंट्रोड्यूस की जाएं। बाकी यार मैं आपको ये बताना चाहता था कि लोड स्टार एक पावरफुल एलियन है। जो लोड स्टार अपनी मैग्नेटिक पावर्स से ही बड़े बड़े अपोनेंट को डिफीट कर सकता है। उसके पास साउंड पावर्स होती तो आज शायद उसे कोई डिफीट नहीं कर सकता था। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स होते जो उसे डिफीट कर सकते थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट में हमें जरूर बताना। और आजकल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो भाई आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।